अस्सलाम वालेकुम। अल-मेहदी टीवी के प्रोग्राम प्याम ज़ैनब में आपकी मेज़बान अंदलीब ज़हरा हाज़िर खिदमत है और तोहफ़ा या अली मदद पेश करती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज के दिन की आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बाद सआदत है। तो इसके लिए मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनकी शान में हदिये के तौर पे कुछ अशार पेश करूँगी कि आज 10वां नायब खैरुल बशर पैदा हुआ। आज 10वां नायब खैरुल बशर पैदा हुआ। हैं लक़ब हादी नकी जिसके, हैं लक़ब हादी नकी जिसके, जिसका नाम अली। रहबरे दीने खुदा है ये मोहम्मद का पिसर, रहबरे दीने खुदा है ये मोहम्मद का पिसर। इतरत तहार में चौथा अली आली मकाम। आज 10वां नायब खैरुल बशर पैदा हुआ। तो माओ, बहनों, बेटियों, आप समझ गई होंगी कि आज के प्रोग्राम का जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा मौजू है, वो किस तरफ हमें लेके जाएगा। देखिए, 5 रजब 214 हिजरी को हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें जानशीन, हमारे 10वें मासूम और सिलसिला मासूमैन की 12वीं कड़ी हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे और आपकी वालदा माजिदा हज़रत समाना खातून थी, जो उम्मुल फ़ज़ल, सैयदा उम्मुल फ़ज़ल के नाम से मशहूर थी और ज़्यादा जानी मानी जाती थी उस दौर में। तो माओ, बहनों, बेटियों, ये जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो हम जश्न मनाते हैं, इसका मकसद ये है कि हम आइमा ताहिरीन के ज़रिए अपने बच्चों में वो सिफ़ात और वो खसूसियात लाने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर हम हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखते हैं, तमाम आइमा अतहार के जो हयात मुबारका देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हर इमाम अपने वालिद के इल्म की और इतरत की और जो उनकी तमाम औसाफ हसना थे, उनके जीती जागती तस्वीर हुआ करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा के नक्शे कदम पर इस तरह चला करता था, उनके पीछे इस तरह चला करता था जैसे ऊँट का बच्चा ऊँट के पीछे। अब देखिए कि ऊँट के पाँव पे ही ऊँट का बच्चा अपने पाँव रखता है, उसी निशान पर, यानी उसका निशान अपना अलग से नहीं बनता। तो आइमा अतहार की अगर हम ज़िंदगियों को देखें तो बिल्कुल अपने वालिद माजिद की और अपने आबा अजदाद की ज़िंदगियों की हूबहू तस्वीर हुआ करते थे। अगर आपको भी देखें तो आप इल्म, सखावत, तहारत नफ्स, बुलंदी किरदार और जुमला दीगर औसाफ हसना के बिल्कुल उसी तरह वारिस थे जिस तरह के हज़रत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे। तो ये तमाम औसाफ, तमाम खूबियाँ उन्हें अपने वक्त में तमाम लोगों से, तमाम इंसानियत से अफजल बनाते थे। और आज भी आप अफजल हैं, इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं। परवरदिगार आलम हम सबको ये दिन मनाने की और फिर हम ये जो जश्न मनाते हैं, ये जो हम शहादतें मनाते हैं, उनसे हमें एक बामानी जो मतलब है वो अखज़ करने की तौफीक दे कि हमने ये दिन क्यों मनाया, हमने किसी इमाम का जो जिक्र किया, हमने उनका जश्न मनाया, तो उसका मकसद क्या है। तो माओ, बहनों, बेटियों, ये 5 रजब का दिन है और महीना ज़ाहिर है रजब का है। तो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी रजब के महीने में जो परवरदिगार आलम ने वाक़यात
इस दुनिया में रूनुमा किए। जो जो आमे अतहार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जो शहादतें हुई, मैं चाहूँगी कि उनके बारे में ज़रूर बताऊँ, ताकि आप अपने घरों में इन अयाम को मनाने का एहतमाम कर सकें। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें ये जो हम अपनी यादगारें बनाते हैं उनके ज़रिए सीखते हैं। ये बातें सीना बसीना चलती हैं। इस वजह से मैं कहूँगी कि रजब का महीना जो है, जैसा कि आप सब जानती हैं कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मगफरत का महीना बनाया है। तो बहरहाल रजब में भी हमने सबसे ज़्यादा जो इबादत करनी है वो इस्तग़फ़ार की है, रोज़े रखने हैं। इसमें जो शख्स एक भी रोज़ा रखता है तो परवरदिगार आलम की खुशनुदी हासिल कर लेता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो शख्स रजब के महीने के अव्वल में, वस्त में या आखिर में एक भी रोज़ा रखेगा तो परवरदिगार आलम हर रोज़े के एवज़ उसे अपनी रज़ा और खुशनुदी दे देगा और उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्शे जाएंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रजब में 3 रोज़ के रोज़े रखे और हर रोज़े के एवज़ फिर परवरदिगार आलम उसे 1 साल के रोज़ों का सवाब देगा। फिर अगर कोई 8 रोज़े रखे तो परवरदिगार आलम उसका हिसाब आसान कर देगा और अगर रजब के पूरे महीने में अगर कोई रोज़े रखता है तो परवरदिगार आलम की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने का मुस्तहिक हो जाता है। तो अज़ीज़ बहनों, ये इबादात हैं जो इंसान को परवरदिगार आलम के नज़दीक कर देती हैं। मुझे एक बहन उस दिन किसी महफिल में ज़िक्र हुआ कि क्या इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, तो मैं उसमें ये अर्ज़ कर रही थी कि रोज़े रखें और इस्तग़फ़ार ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे परवरदिगार आलम उतना ही ज़्यादा सवाब, उतना ही ज़्यादा अज्र देगा और उतने ही ज़्यादा हमारे गुज़िश्ता गुनाह भी माफ़ होंगे और आने वाले वक्त में भी हमारे लिए परवरदिगार तौफ़ीक़ात मज़ीद बेहतर करेगा। तो मेरी एक बहन ने कहा कि अच्छा, आपने ये कहा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई 3 रोज़े रखेगा तो हर रोज़े के एवज़ में उसे 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये तो यकीनन उन लोगों के लिए है जो कि अपने वाजिबात भी अदा करते हैं, वाजिब रोज़े भी रखते हैं। अगर कोई वाजिब रोज़े रखता ही नहीं है तो फिर उनके लिए तो ये सहूलत नहीं होगी। तो अज़ीज़ बहनों, परवरदिगार आलम अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने का मतलब ये है, 70 से मतलब ला तादाद, 70 यानी 70 नहीं, ला तादाद माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब देखिए, एक माँ इतनी मोहब्बत करती है, हमारे हर ऐब, हमारी हर गलती, हमारे हर कसूर को माफ़ करती है, कोशिश करती है कि मेरा बच्चा इस तरीके से बेहतर नहीं हो सकता तो इस तरीके से बेहतर हो जाए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी नॉलेज के लिए बंदोबस्त करती रहती है, उसे बेहतर से बेहतर तौर पर एजुकेट करने की कोशिश करती है। तो देखिए, वो परवरदिगार जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो फिर कैसे हो सकता है कि वो अपने बंदे को नज़रअंदाज करे। तो मैंने उन्हें हंस के ये कहा कि जिस तरीके से हमारी कंपनीज मुख्तलिफ दिनों में, जैसे क्रिसमस है और मदर्स डे है या कई ऐसे दिन होते हैं, उसमें सेलें लगाते हैं और सेल्स का मकसद क्या होता है कि वो लोग जो ख़रीदारी नहीं कर सकते, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं ले सकते, उसमें उन लो प्राइसेस में वो भी अपने लिए शॉपिंग कर सकें। तो इसी तरीके से वो लोग जो वाजिबात अदा नहीं कर सकते किसी मजबूरी से, तो वाजिबात का सवाब तो अलग है, वो तो हिसाब ही उसका अलग है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, तो अगर इनको भी हासिल करने के लिए कोशिश की जाए तो परवरदिगार आलम का मकसद ये है
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मकसद ही ये है कि हम सीख सकें कि इसके अलावा कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिन तरीक़ों से हम परवरदिगार आलम के करीब जा सकते हैं। तो हो सकता है किसी के नामा अमाल में वाजिबात का तो ना लिखा हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका अजर ज़्यादा मिल जाए। तो बहरहाल ये परवरदिगार आलम ने हमें फ़ैज़ हासिल करने के लिए ये कुछ पैकेजेस दिए और कुछ सहूलतें दी कि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर सकें। और रोज़ा, अगर कोई बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़े की इबादत से डर भी लगता है, तो हो सकता है कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आदत भी हो जाए। तो ये सारा मकसद है। तो अल्लाह ताला, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तो हमारी किसी नेकी को ज़ाया ही नहीं करता। फरमाया कि अगर तुम खजूर का चौथा हिस्सा भी किसी को देते हो तो परवरदिगार आलम के पास तो उसका भी अजर है। तो अगर कोई इन तमाम जितने भी मोहतरम महीने, अब रजब जो है 4 मोहतरम महीनों में से एक महीना है जिसमें परवरदिगार आलम ने हुर्मत कायम कर दी और कहा कि अगर कोई इस्तग़फ़ार ज़्यादा करे, अगर कोई इबादत ज़्यादा करे, रोज़े ज़्यादा रखे तो उसका अजर भी और ज़्यादा मिलेगा। इसका मकसद यही है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, हमारा अमाल का सफ़ा बिल्कुल ही खाली ना रह जाए। मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आ गई। तो उसने एक मरतबा अपना पेपर जो आंसर शीट थी वो इस तरह से हल की कि उसने अपना सारा क्वेश्चन पेपर, उसे ज़ाहिर है कि आंसर्स नहीं आते होंगे, तो उसने सारा क्वेश्चन पेपर अपने आंसर शीट पर लिख के दे दिया। मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इसके भी नंबर दे देती अगर तुम देख के दुरुस्त लिख लेती। तो देख के दुरुस्त लिखने का यानी वो सवाल जो पर्चे में लिखे हुए हैं उनके स्पेलिंग्स भी आपने गलत लिखे हैं, उन्हें भी आपने सही तवज्जो से देख के नहीं लिखा, तो फिर आप तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो गए। तो यही हमारे सारी बात तमहीद का मतलब यही है कि हमें इन दिनों को मनाना चाहिए और हमें अपने घरों में एहतमाम करना चाहिए ताकि बच्चे देखें, दूसरे लोग देखें, वो लोग जो एहतमाम नहीं करते उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी एहतमाम करें। तो रजब के महीने पे जो मैं बात कर रही थी तो उसमें ख़ास जो इसमें जो वाक़यात हुए उनका मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले जो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा महीना हमें दिया और इस महीने की सबसे पहली जो खुशी हमें मिली यकम रजब उल मुरज्जब को, वो है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत। तो उस दिन हमारे इमाम तशरीफ़ लाए, 5वें इमाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर मैं इसके बाद कोशिश करूँगी कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पे बात कर सकूँ। तो उसके बाद आप देखिए कि जब हम 3 रजब को देखते हैं तो उसमें हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। 5 रजब जो कि आज का दिन है उसमें हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है। आज उनकी विलादत का जश्न का दिन है। परवरदिगार आलम सबको सेलिब्रेट करने की तौफीक दे। तो उसके बाद अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10 रजब उल मुरज्जब को हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है। 13 रजब को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा का जश्न विलादत है। लेकिन फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 25 रजब को हज़रत इमाम मोहम्मद मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की शहादत है और 27 रजब को शब मेराज है। फिर 28 रजब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़र की रवानगी आ जाती है। तो ये सारे दिन हैं जो हमें मनाने चाहिए और इन दिनों में रोज़ा रखने का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं ज़रूर बताऊँ कि हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने, एक शख्स ने कहा कि मुझे कोई ऐसे रोज़े बता दीजिए कि जिनका अजर बहुत ज़्यादा हो। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि 4 रोज़े ऐसे हैं जिनका अजर परवरदिगार आलम ने बहुत ज़्यादा रखा है। एक है, सबसे पहला जो रोज़ा है वो 17 रबीउल अव्वल का है कि अगर कोई शख्स 17 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखता है, जो कि आपको मालूम है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है, उसमें तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। दूसरा रोज़ा है 27 रजब का जो शब मेराज है, उसका बहुत ज़्यादा अजर परवरदिगार आलम ने रखा। फिर उस दिन का रोज़ा जिस दिन परवरदिगार आलम ने काबा के नीचे ज़मीन बिछाई थी,
तो वो 25 ज़िकात का दिन है, उस दिन रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, उसका अजर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद 18 ज़िलहज को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया और अपने भाई अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा को अपना जानशीन मुकर्रर किया, तो मेरे 10वें इमाम का ये फरमाना है कि ये 4 रोज़े बहुत ज़्यादा अजर और बहुत ज़्यादा सवाब का बायस हैं। अगर कोई शख्स चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा अजर हासिल करना तो वो इन दिनों के रोज़ों का एहतमाम करे। अब मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था कि यकम रजब को हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत था। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें जानशीन, हमारे 5वें इमाम और सिलसिला इस्मत की 7वीं कड़ी हैं। आपके वालिद सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि ज़ुहद, तक़वा, इबादत, रियाज़त और परवरदिगार आलम के सामने सजदा करने में सैयदुस साजिदीन कहलाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो हैं बहुत छोटी उम्र में, कई हवालों में लिखा है कि 2-2.5 साल की उस वक्त उनकी उम्र थी, और कईयों में बस बहुत कम सनी का ही जिक्र है कि जब वाक़या करबला हुआ तो आप अपने वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ उन सारे सफ़रों में शामिल थे, और आपने कूफा के दरबारों को देखा, शाम के बाज़ारों को देखा, करबला की सोबतों तकलीफ़ों को देखा। तो ये मेरे बहुत दुखी, बहुत मज़लूम इमाम परवरदिगार आलम ने इन्हें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जीती जागती तस्वीर बनाया था। आप ज़ुहद, तक़वे और इल्म में हूबहू उनकी कॉपी थे। परवरदिगार आलम हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब एक बहुत बड़ा जो एजाज़ परवरदिगार आलम ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, वो किसी और को अता नहीं फरमाया। वो ये है कि आपकी वालिदा उम्मे अब्दुल्ला जो हैं फ़ातिमा बिनते हसन थी, जो कि हज़रत इमाम ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुख्तर नेक अख्तर थी। तो इस तरीके से आप नजीबुल तरफ़ैन भी थे और वालिद और वालदा दोनों की तरफ से अलवी थे। ये एजाज़ किसी और को नहीं मिला। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात, उनकी ख़ुसूसियात, उनके दर्जात पर बात हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो मोमिनात, ये सारी बातें मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घरों का सरदार बनाया है, आप अपने घरों की अमीन हैं, आप अपने बच्चों की हिफाजत करने वाली हैं। जी मैं कॉल ले लूं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शमा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शौक से देख रहे हैं। और रजब के बारे में जो है आप हमें जरूर बताइएगा कि हम इस महीने में क्या कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। और हम आजकल कैलिफोर्निया में काफी गर्मी पड़ रही है, और हम लोगों ने तो पिछले दिनों ना लॉन के सूट निकाल के पहन लिए थे। अच्छा ठीक है। यहाँ पेंसिल्वेनिया में कभी गर्मी हो जाती है, आज का दिन कुछ थोड़ा गर्म लगा मुझे तो, और कभी जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन बहुत ठंड हो जाती है। बस मिला जुला कोई मौसम है, ऐसे ही होता जी। यहाँ तो पिछले दिनों बहुत गर्मी हो गई कि हम लोगों ने लॉन वगैरह के कपड़े पहने और पंखे भी लगाए, और आजकल जरा थोड़ा मौसम बेहतर है, पंखे तो नहीं चल रहे, लेकिन ये है कि कपड़े तो हम बारीक की पहन रहे हैं। तो आज मैं गर्मियों अपनी इलाके की गर्मियों के हिसाब से आपसे एक रेसिपी शेयर करना चाहूंगी। जरूर जरूर। नहीं, आगे यहाँ भी गर्मी का मौसम तो आने वाला है, तो फिर यहाँ भी लोगों को और खवातीन को उसका फायदा पहुंचेगा। तो शमा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और एक और बात कि जैसा कि मैं अभी आपने ये कहा कि रजब के बारे में बताइएगा, और रजब में इबादत, तो मैं उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास इतना वक्त होता है तो कौन कौन सी तस्बीहात इसमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए, उसमें भी बात करेंगे।
तो मैंने चूँकि शुरू में बताया कि रोज़े रखने चाहिए और इस्तग़फ़ार इसमें ज़्यादा करनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला के उतना ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो ये इबादत जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, 2 इबादत। तो उसके बाद मैं आगे इंशाल्लाह उस पर मज़ीद भी बात करूँगी। जी, तो आप रेसिपी बताने लगी थी। रेसिपी है जी और जी। इसमें सब सब्जियों का, ये एक सब्जियों का ब्लेंड है, यानी इसमें तमाम कच्ची सब्जियां जो हैं वो अपनी पूरी ग़िज़ाइयत के साथ सॉरी मैं ये सुन नहीं पाई, कौन सी रेसिपी है ये? ये एक इटालियन रेसिपी है, इसका अच्छा। नाम गस्पाचो है। अच्छा। और इसमें ये 1 खीरा लेना है, 1 खीरा लेना है, 1 लहसुन की कली लेनी है, 1 येलो बेल पेपर, 1 रेड अनियन, 1 येलो टमाटो और 1 ब्रेड का स्लाइस, अगर आप चाहें ये ऑप्शनल है। ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लाल सिरका और नमक मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक। ये सब चीजें आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए और ये आपका सब्जियों का एक वेजी ब्लेंड बन जाएगा और सब्जियों का एक सूप बन जाएगा। और आप जिस वक्त बाहर बारबेक्यू करते हैं तो ये एक एपेटाइजर के तौर पर या आपके साथ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर आप इसे खा सकते हैं या पी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या मतलब इसके साथ हम रोटी वगैरह, या जैसे कि हम पाकिस्तानियों को आदत होती है रोटी खाने की या इस तरीके से, तो उसमें फिर क्या किया जाए? क्रूटॉन के साथ, क्रूटॉन जैसे वो अच्छा। हम ब्रेड को थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के और जरा सा ऑयल छिड़ककर तो बेक कर लेते हैं 7-8 मिनट के लिए, तो वो क्रूटॉन्स बन जाते हैं। तो आप उनको क्रूटॉन्स के साथ खाइए, जैसे आप सूप चिकन सूप जो है वो आप क्रूटॉन्स डाल के खाते हैं, इसी तरह आप इसको भी क्रूटॉन्स के साथ खा लीजिए। या अगर आप चाहें तो इसको जब आप स्टेक्स वगैरह बना रहे हैं तो आप इसको स्टेक्स के साथ और दूसरी जो चीजें इसके साथ होंगी तो आप इसको भी बीच में जो है वो साइड डिश के तौर पर शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये यानी आपने इसमें कहा कि एनर्जी भी मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी। एक एनर्जी भी, ठंडक भी, और सब्जियां जो है अपनी तमाम ग़िज़ाइयत के साथ मौजूद हैं क्योंकि आपने इनको बिल्कुल पकाया नहीं है, जरा सा भी स्मोक नहीं दिया है और ये सब की सब कच्ची सब्जियां हैं और ये सारी सब्जियां जो है मुकम्मल तौर पर विटामिन्स के साथ हैं। नहीं तो इसमें मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछूं कि आप माशाल्लाह से, मुझे लगता है कि इस तरफ आपका ध्यान बहुत है और मैं इसमें ये आपसे पूछूंगी कि वो लोग जो सब्जियां पसंद नहीं करते या सब्जियां को खाना भाई उन्हें अजीब लगता है कि सब्जी कैसे खाए, तो क्या उनके लिए ये सूप मतलब होगा कुछ, थोड़ा उनका टेस्ट उनका बेहतर हो जाएगा कुछ? अगर उनको मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनकी रेसिपीज तो ज़ाहिर है अलग होती हैं, ये रेसिपी टोटली वेजिटेरियन है। लेकिन अगर वो नहीं पसंद करते तो आप उसके बीच में लाइम या लेमन जूस मिला लीजिए विनेगर के अलावा और आप स्टेक्स के साथ खाइए तो आपको दोनों चीजें जो है वो एक साथ हो जाएंगी। बिल्कुल खाया जाएगा। शमा, आपकी कॉल इतनी ठंडी मीठी कॉल होती है कि उसमें कहाँ तो मैं बहुत गहरी फिक्रों में और बहुत दीन में और बहुत आगे गई होती हूँ, फिर एकदम से आप मुझे वापस इस दुनिया की खूबसूरतियाँ जो हैं वो दिखाती हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहरहाल आपकी कॉल हमारे दिलों को क्या करते हैं, गरमाती भी है और ठंडक भी देती है। आपका नाम ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। तो इसी तरीके से आप हमेशा प्यामे ज़ैनब में एक नई शमा जलाती हैं, फ़िक्र की और घरेलू अमूर पे एक नई खूबसूरत बात बताती हैं, रेसिपी खूबसूरत बताती हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं जो कि हमें सारी दुनिया छोड़कर, सारी दुनिया के काम छोड़कर आपको फोन करने पर मजबूर करती हैं। जी बहुत शुक्रिया। और मैं जब प्याम ज़ैनब करने के लिए आ रही होती हूँ तो एक तकवीयत दिल में लेके आती हूँ कि शमा साहिबा की कॉल होगी, दिल में एक थोड़ा सा एक ये भी मेरा ख्याल है बाकी मेरी बहनें भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि उन्हें भी हल्का हल्का सा इंतज़ार होता है कि शमा गौरी की कॉल आज कैसी होगी। मुझे बहनें पूछती भी हैं, हर प्रोग्राम में मैं ये जिक्र करती हूँ कि मुझसे पूछती हैं, आपके बारे में पूछती हैं, आपकी कॉल के बारे में पूछती हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला के कुछ इनामात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में और हर प्रोग्राम की भी एक ज़िंदगी है, उस प्रोग्राम की ज़िंदगी में भी कुछ इनामात होते हैं। तो आपकी कॉल हमारे प्रोग्राम में एक खूबसूरत इनाम है अल्लाह की तरफ से, मैं यही कहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, सब बहन भाइयों का बहुत प्यार है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो प्यारी बहनों, ये शमा गौरी साहबा थी कैलिफोर्निया से। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के इख्तियार में उसकी कुछ बातें रखी हैं और हर इंसान के नसीब में अल्लाह ताला ने कुछ बातें लिख दी हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके नसीब में ये लिख दिया कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्यामे ज़ैनब जो कि अरब की शेर दिल खातून मेरी प्यारी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे है। हमने करबला की इस मुजाहिदा के नाम पे ये प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम की शान और इसकी अजमत ही ये है कि ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के प्याम को, वो प्याम जो वो खुतबों में करबला से शाम तक देती चली गई और यजीद के दरबार में जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, एहतजाज बुलंद करने वाली माँ की, एहतजाज बुलंद करने वाली बेटी जिन्होंने दुनिया में बातिल को शिकस्त दे दी, इतनी बड़ी मेरी खातून, उनके प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने इनके लिए एक हिस्सा रख दिया और ख़ुद ब खुद इनके दिल में ये ख्याल आता है कि ये कॉल करें और हमारी बहनों से बात करें। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा करे और इसी तरीके से प्रोग्राम की शान बढ़ाते रहें। आप सबका ये प्रोग्राम है, आप इसमें कॉल किया करें और अपने दिल की बात किया करें। ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म कुदरत ने दिया है। इस सरजमीन में कुदरत ने आपको ये इस्लामी प्रोग्राम दिया है। तो मैं अपनी सारी बहनों से हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि आपका ताउन हमारी ताकत है। जब आप लोग मुझसे फ़ोन करके कोई सवाल करती हैं, जब आप मुझसे कोई बात पूछती हैं, तो उससे मेरा खून कितना बढ़ता है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तसल्ली होती है और इस बात की तसल्ली होती है और बाद में ख़वातीन ये भी मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि जब पूछती हैं कि यूट्यूब पे अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं आया, हमने उसे नेट पे देखना है। और बहुत दफ़ा कई बहनें मुझे बताती हैं कि हम कई दफ़ा देखते हैं और हमें कोई बात समझ ना आए तो हम फिर करते हैं शमा की रेसिपी देखने के लिए, तो हम ज़रूर देखते हैं। तो ये एक प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत है और आप सब इसमें ज़रूर हिस्सा लिया कीजिए, किसी न किसी अंदाज से हिस्सा लिया कीजिए, इसलिए कि हमारा हर अमल कुदरत के निगाह में एक मानी रखता है, एक हैसियत रखता है। तो मैं इससे पहले कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के आगे जश्न विलादत के सिलसिले में बात करने के लिए अपना सफ़र फिर दोबारा से शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि अपना एक सेगमेंट यहाँ से अपना वो भी मैं भुगता दूं कि हर मर्तबा जो मैं शेर एक सुनाती हूँ और उसका मतलब बयान करने की कोशिश करती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, मैं कॉल ले लूँ फिर बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं भाई आप? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। आपने? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने बात पूछनी थी, वो ये कि औरतें जो है ये अपनी एज छुपाने में एज क्यों छुपाती हैं? एज यानी उम्र जो है उनकी, हर औरत ये कोशिश करती है कि अपनी कम से कम उम्र या निकले बताए। बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे ये नहीं करेगा, मुझे वजह भी नहीं समझ। आप इसको थोड़ी रोशनी डालें। मैं जरूर बात करती हूँ इस पे भाई, बहुत शुक्रिया। बहलूल नाम बताया आपने अपना? बहलूल। ठीक है बहलूल, अल्लाह मियां आपके और तौफीकात में इजाफा करे। अभी मैं बात करती हूँ इस पे। जी तो अब बात तो हमारी खैर रजब पे जा रही थी और इमाम पे जा रही थी, लेकिन ये सारी हमारी ज़िंदगी की बातें हैं और सब इन्हीं रंगा रंगीनियों से और इन्हीं रंगा रंगियों से हमारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ कायम व दायम हैं और कायम व दायम रहनी भी चाहिए। ये ज़िंदगी का गुलदस्ते में एक फूल इन्होंने ये लगाने की कोशिश की कि आप जो हैं ये बताएं कि चूँकि ख़वातीन का प्रोग्राम है तो मेरे भाई ने अपने दिल की ये भड़ास निकाली कि बताएं कि औरतें अपनी उम्र क्यों छुपाती हैं। यकीनन इन्होंने किसी महफिल में देखा होगा कि हर औरत दूसरी से छोटी बनने की कोशिश में है। तो अब मुझे ये बात खुद भी, मैं एक औरत हूँ और मुझे ये बात समझ नहीं आती मिजाज की कुदरत ने रखा है या हमने खुद अपने अंदर ये डेवलप किया या हमने देखा देखी एक बात बना ली है कि हर औरत ये चाहती है कि अदब और एहतराम तो उसका बुजुर्गों जैसा किया जाए, लेकिन समझा उसे जवान बहुत कम सिन समझा जाए। भाई आप हर उम्र की एक खूबी है, हम हर उम्र की एक खूबसूरती है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं खुद भी स्टूडेंट थी तो एक मरतबा एक अखबार
के कुछ लोग आए और वो इंटरव्यू कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बूढ़ा होना चाहती हैं या नहीं। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर मैंने कहा भाई बूढ़ा होना, अगर तो मुझे मेरे सारे लोगों में से सिर्फ मुझे कहा जाए कि भी तुमने बूढ़े हो जाना, तो मैं तो बहुत दुखी होंगी। सारा मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे झुर्रियाँ पड़ गई, मैं झुक गई, मेरी आज़ा कमज़ोर हो गए, तो वो बुढ़ापा ताकत की निशानी तो नहीं है, तो मुझे अफसोस होगा। लेकिन अगर चूँकि मेरे साथ की सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरी कज़न्स, मेरे बहन भाई, जो मेरे साथ के ज़माने के हैं, चूँकि सब मेरे साथ बूढ़े होंगे, इसलिए मुझे बुढ़ापे का कोई अफसोस नहीं। तो इंसान अगर समझे तो हर उम्र की एक खूबसूरती है। और अगर आप थोड़े 2 साल, उस दिन मुझे इसमें एक लतीफ़ा याद आ गया, मेरा भाई सुन रहा होगा बहलूल यकीनन, तो आप इससे एंजॉय करें। और औरतों बेचारे की इनकी नफ्सियात है, इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं लतीफ़ा सुनाती हूँ कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो मेरा ख्याल है वो जो कॉल कर रही हैं वो भी चाहती हैं पहले लतीफ़ा सुन लें। तो उन्होंने कहा एक बस में 2 ख़वातीन खड़ी थी और सीट एक थी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पयामे ज़ैनब ने कॉल किया है। जी आपको खुशामदीद कहा जाता है। कर रही हूँ टेक्सास से, और आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैसे तो आज बहुत ही अच्छा, बहुत मुबारक और बहुत ही एजुकेशनल टॉपिक था। और मैं इसीलिए बैठी थी कि आप बहुत अच्छी हमें तस्बीहात भी, जैसे कि अभी आपने कहा है, और इबादत भी रोजे के अलावा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रोजे नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या आप बताएंगी तस्बीहात वगैरह? जरूर इंशाअल्लाह। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, सेट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल्स भी आ रही हैं, लोगों के काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये बता दूंगी, क्योंकि मैं टेक्सास से कॉल कर रही हूँ, आपकी एक बहन ने रेसिपी शेयर की और साथ उन्होंने ये कहा कि गर्मी है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया इस बात को, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 89 हो चुका है। अच्छा। और अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई टेक्सास में, तो हम बिल्कुल उनकी रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियां तो आनी ही है, हर साल आती है, लेकिन उनकी बहुत अच्छी रेसिपी थी, जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि जो भाई थे जिन्होंने कॉल की, उनका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैं ये इनको कहना चाहूंगी कि हर खातून ऐसी नहीं होती, हो सकता है उनकी जिनसे मुलाकात हुई हो उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा होगा, मगर हर एज का एक ग्रेस होता है। और आप बचपन में भी आप बूढ़े हो जाएं, चाहे अगर आप फील करें, तो आप उसको भी ग्रेसफुली ले सकते हैं। आप एक माँ जैसे होती है, एक लड़की होती है, माँ होती है, बीवी होती है, जैसे डिफरेंट रोल्स है। मेरा ख्याल है कि एज के भी डिफरेंट स्टेजेस होती है ये हमारी लाइफ की, और हर स्टेज को हम खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसमें घबराने की और एम्बैरस होने की बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मर्द भी अपनी तनख्वाह नहीं बताते किसी को, तो बड़ा लंबा टॉपिक शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो अगर ऐसी खवातीन फील करती हूँ, उनको बिल्कुल ऐसे नहीं फील करना चाहिए। हाँ जी। हर एज बहुत अच्छी होती है, और जितनी उम्र लंबी है वो तो और अच्छी बात है जी। 90 के हैं और आप 80 के हैं, जो भी आपकी एज है, और उसमें आप ग्रेसफुल हैं, आप अपनी एज के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात है। दूसरों के लिए आप कोई तकलीफ का बायस नहीं है, तो मेरा ख्याल है उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने मेरे दिल की सारी बात कह दी। लेकिन कोकब, एक लतीफ़ा अपनी कॉल ख़त्म करने से पहले सुनती जाइए, जो मैंने शुरू किया था कि वो 2 ख़वातीन बस में खड़ी थी और सीट एक थी, दोनों सीट के लिए लड़ रही थी। तो कंडक्टर ने आके कहा कि भी इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने की भी बात नहीं है, जो आप दोनों में से उम्र में से बड़ा है वो बैठ जाए और जो यंग है वो खड़ा रहे। तो कहते हैं जी पूरा रास्ता दोनों औरतें खड़ी रही। तो बात ये है, फिर आपने और कॉन्शियस करने वाले भी मर्द हजरात हैं। वैसे तो मैं ये भी कहूंगी कि कॉन्शियस करने वाले ऐसी खवातीन को भी वही हैं जो कि शायद उनको बताते हैं कि बेगम अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम ऐसी हो गई हो, ऐसी हो गई हो। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपने जैसे खवातीन के हुकूक और बच्चों के हुकूक, इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। हमारे मर्दों को थोड़ा सी ये भी आदत नहीं है तारीफ करने की। औरत हर एज में, हर स्टेज में खूबसूरत लग सकती है, और हर एक को अपनी तारीफ पसंद होती है। तो अगर 55 साल को अपनी तारीफ सुनने को मिल रही है और उसको ऐसे कमेंट्स नहीं मिल रहे कि तुम बूढ़ी हो गई हो, कमजोर हो गई हो,
तो मेरा ख्याल है कि फिर वो 55 बताने में भी उसको कोई शर्म नहीं आएगी। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी मैंने कॉल कर दी। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और जज़ाकल्लाह, आप जो कुछ बताती हैं ना, आज तस्बीहात का बताना ना भूलिएगा प्रोग्राम में। मैं इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने दूर से कॉल की। तो अल्लाह ताला आपको और इसकी तौफीका दे। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहिएगा। जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। तो अजीज बहनों, ये कोकब थी, हमें टेक्सास से कॉल कर रही थी। तो मैं उस दिन एक बात सोच रही थी कि वर्जीनिया से और कैलिफोर्निया से और टेक्सास से और न्यूयॉर्क से हमें कॉल्स आती हैं। हमारी करीबी बहनें भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स किया करें, और ताकि मैं कहती हूँ कि आपका ताउन हमारी ताकत है और हमारी ताकत में इजाफा ही करते रहिएगा। तो मेरे भाई बहलूल तो होता ही दीवाना है, तो एक प्रोग्राम को एक नया रंग दे दिया। और खैर ये भी खूबसूरत रंग है, इसमें भी मैंने आपको एक उसमें लतीफ़ा बता दिया। तो चूँकि शायद वो अभी कोकब कह रही थी कि उसमें मर्दों का हाथ है कि वो अपने आप को, वो चूँकि कहते हैं बूढ़ी हो गई, इसलिए हर औरत जवान नज़र आना चाहती है। तो मैंने ये कहा कि अदब तो वो बुढ़ापे का लेना चाहती है, नज़र वो जवान आना चाहती है। अब इस पे हम एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे फिर, कि ख़वातीन को इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हर एज की एक ग्रेस है। आप अपनी ग्रेस खुद को कम उम्र ज़ाहिर करने के लिए कम ना करें, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी जी। तो उसके बाद अभी फिर हम अपने प्रोग्राम के उसी हिस्से की तरफ आते हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है कि मैं शेर की बात कर रही थी कि दर्द दिल के वास्ते। आज जो मैंने शेर का मतलब बताना है वो ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो अब ये भी मुझे फरमाइश की गई कि भाई इसमें आप बात करें और इस शेर का मतलब बताएं। तो देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ, आसान, सीधा सादा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। अब दिल की बीमारी के लिए नहीं, मकसद क्या है कि आप दूसरों के दर्द को महसूस करें। मैं अपनी अजीज बहनों से एक बात यही कहूंगी कि जब हम किसी को कोई जुमला कहने लगते हैं, कोई टॉन्ट करने लगते हैं, कोई बात हम उसके जवाब को गलत अंदाज में लेने की, उससे कोई बात करें और उसकी बात को गलत अंदाज से लेके जवाब देने की फ़ौरन कोशिश करते हैं, हम किसी का दिल दुखाने में, किसी को ऐसा कमेंट देने में जिससे उसका दिल दुख जाए, ऐसी बात कहने में या अपनी बड़ाई करने में हम जो है दूसरे का दिल दुखा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, यानी दूसरे इंसानों का दर्द महसूस करने के लिए पैदा किया, ताकि आप इंसानों की खिदमत कर सकें, उनकी खुशी का बायस बन सकें, उनके लिए राहत का बायस बन सकें, दूसरों के लिए दर्द सर ना बने। ठीक है। और वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ, कि अल्लाह ताला की अतात के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की जो सजदे और रुकू और सजूद के लिए, तो उसने कोई करूबियाँ से मुराद फरिश्ते हैं कि कोई फरिश्ते कम नहीं थे। अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों फरिश्ते बनाए कि कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजूद में है। तो अल्लाह ने इंसान को इंसानियत के लिए पैदा किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मैं पयामे ज़ैनब में बात कर रहा हूँ। जी जी, आप बिल्कुल पयामे ज़ैनब में बात कर रहे हैं और आपको खुशामदीद कहा जाता है इस प्रोग्राम में। मैं डिलीवर से बंदा अली बात कर रहा हूँ। जी जी भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले जो है मैं आपको माह रजब की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपकी पूरी टीम को, अनमेहदी चैनल को और जितने वहाँ पे आपके टीम वर्कर्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस महीने की। बहुत शुक्रिया। और हम सब की तरफ से भी आपको और तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को इसकी मुबारकबाद। जी अच्छा, अब मैं आपसे दो बातें और कहना चाहता हूँ। जी जी। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप हमारे दोस्त, हमारे भाई बहलूल साहब का कोई फोन आया था। जी जी। और उन्होंने जैसे खवातीन की उम्र पे कुछ डिस्कस किया था। जी जी। और फिर एक हमारी बहन कोकब साहिबा का फोन आया था, उन्होंने मर्दों की तनख्वाह के मुताबिक कुछ जवाब दिया था और कुछ बात की थी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूंगा एक बात ये कि देखें, ये जो हमारा मजहबी प्रोग्राम है, तो पयामे ज़ैनब
तो ये बिल्कुल अपने टॉपिक से ये चीज हट जाती है, ये सारी बातें। क्योंकि ये जो बातें हैं ये सब थोड़ी सी आम जिंदगी की हैं या मस्करापन की हैं, या जो भी आप समझ लें, इसको माफ कीजिएगा, और सुनने वाले जो जिनको बुरा लगे वो माफ करें वो। तो पयाम ज़ैनब के हवाले से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मजहबी टॉपिक है, मजहबी दायरे के अंदर रहकर ये बातें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और दूसरी बात ये, जैसे आप गुफ्तगू करती हैं कि आप बार बार कहती हैं प्यारी बहनों, आप बहुत अच्छी लगती हैं ये बात कहती हुई, और आपके बहुत खुलूस से, पुरखुलूस अंदाज से और बहुत अकीदत से आप कहती हैं। लेकिन आप से ये बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्यारी बहनों के साथ कुछ प्यारे भाई भी देख रहे होते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों कह दिया करें आप। बिल्कुल ठीक है बंदा अली, आपकी बातें जो हैं इन पे मैं अभी आपको इसका जवाब देती हूँ। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की जी। और जी के साथ, मौलाना साहब के साथ और आपकी पूरी टीम के साथ है। मौलाना आप लोगों को कामयाब रखें, आप लोग बहुत नियति से, बहुत खुलूस अंदाज से खिदमत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो है इन खिदमत आप बहुत से लोगों की निगाह में आप लोग खटकते भी होंगे, लेकिन कभी भी आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। मौला आपके साथ है, आपके तमाम लोग, तमाम मोमिनीन आपके साथ हैं, तमाम मुस्लिमीन आपके साथ हैं, और सबकी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग जो है बेलौस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपकी तौफीकात में और इजाफा करें, और इसी तरीके से कॉल करते रहा करें और हमें आगाह करते रहा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि एक तरफ उन्होंने कहा कि सिर्फ दीन की बात हो, ये प्याम ज़ैनब है, तो मेरे भाई ये प्याम ज़ैनब है, और मैंने इस में दरमियान में ये बात कही थी कि ये ज़िंदगी के रंग हैं, ये ज़िंदगी का गुलदस्ता है, और इस ज़िंदगी के गुलदस्ते में हर फूल अपनी जगह पे खूबसूरत और हसीन दिखाई देता है। तो ये जो बात उम्र की बात है, बहलूल ने बात इसलिए की थी कि और हम ये प्रोग्राम प्याम ज़ैनब का मकसद हमारे किरदार की इस्लाह और बेहतरी है। उससे कभी कभी हम जो नसीहत करते हैं बराह रास्त नसीहत बुरी लगती है, तो ये बात उन्होंने इसलिए कही कि आप जो उम्र की बात है कि औरतें अपनी इस्लाह करें और खामखा में अपने कभी कभी लिबास में, कभी कभी गुफ्तगू में, अंदाज़े ज़िंदगी में वो छोटा बनने के लिए, मैंने इसीलिए लतीफ़ा सुनाया कि दो औरतें बस में खड़ी रहीं, कोई छोटी बनने के लिए के मूड में नहीं थी। तो ये तस्सीह किरदार के लिए मतलब कोई गुफ्तगू करने वाला है नहीं। हाँ जी, अब ये जो खवातीन की जो है ये उम्र छुपाने वाली, ये ऐसा एक नफसियाती मामला है कि किसी भी सूरत में कभी भी हल नहीं हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात समझती है बात, लेकिन थोड़ा सा कि उन्होंने उनका मकसद मकसद उनका ये है कि इस्लाह की जाए। तो बस बहरहाल आप किसी को कोई बात नागवार गुजरे जिन्होंने सवाल किया या जिन्होंने जवाब दिया, या आपको या टीम के किसी फर्द को, तो मुझे इसके लिए नहीं मकसद नहीं, वैसे मैं भाई आपको ये कह रही हूँ कि मकसद मस्करापन पैदा करना नहीं था प्रोग्राम में, मकसद उनका ये था कि खवातीन अपने मिजाज की इस खामी पर भी थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करें बस। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियां आपको खुश रखे, इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज। तो देखिए यही ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं। तो प्याम ज़ैनब जो है ये आपकी दीन के साथ साथ आपकी ज़िंदगियों के लिए, हमारी जो निजी ज़िंदगी है उसके लिए भी छोटे से साथ साथ शेर का मतलब बताने का मतलब यही है मकसद, कि वरना हमारे उलमाए कराम दीन और फ़िक़्ह की बात तो लेके चलते हैं। प्याम ज़ैनब का मकसद क्या है? थोड़ा सा अदब, थोड़ा सा लिटरेचर और थोड़ी सी ज़िंदगी की बातें, किचन की बात शमा गौरी साहबा वो एक बताती हैं, उसमें औरतों की दिलचस्पी होती है साथ साथ। यानी ये प्रोग्राम इसे तरतीब इस तरह से दिया है कि आप थोड़ी सी दिलचस्पियां जिंदगी की और उसके साथ दीन की, आज कितनी बातें हमने रजब के बारे में सीखी, कितनी बातें। अभी उन्होंने मुझे, मेरी बहन ने कहा कि अगर आपके पास प्रोग्राम में कौकब ने जो तनख्वाह की बात की थी तो उन्होंने ये मुहावरा कहा कि औरत से उम्र और मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, मकसद उससे बात आगे बढ़ाना था, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं। तो ये सारे ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ रंग हैं। बहरहाल आज मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू का मैंने जो सिलसिला, उनकी एक लिहाज से बात ठीक है कि वो उसमें सिलसिला टूट जाता है, तो इंशाल्लाह जो आज मैंने उनके सारे अलकाबात बताने थे, उनकी ज़िंदगी के बहुत से रंग बताने थे, वो इंशाल्लाह मैं अब अगले प्रोग्राम में बताऊँगी। लेकिन अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हुए मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अरशादात कुछ ज़रूर बताऊँगी। उसमें
जो आप फरमाते हैं कुछ चंद बात आपकी तो ज़ाहिर है कि मैं ताहरीन की ज़िंदगी का हर अंदाज हर लम्हा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा के इशारों के मुताबिक है। तो आप फरमाते हैं कि तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, ये जिस कदर इंसान में पैदा होगा इसी कदर इसकी अकल घट जाएगी। तो अल्लाह ताला ने तकब्बुर से बहुत मना किया, तो मेरे इमाम ने भी, पांचवें इमाम ने भी, सब ने मना किया, पांचवें इमाम का ये कौल है। उसके बाद फरमाते हैं कि कमीने शख्स का हरबा गालियां बकना है। तो हम सब को अपनी गुफ्तगू अपने अंदाज में अपने इमाम के इस कौल का बहुत लिहाज करना है। फिर फरमाते हैं कि 1000 आबदों से वो आलिम बेहतर है जो अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचा रहा हो। मेरे मानने वाले वो हैं जो अल्लाह की अताअत करें। फिर फरमाते हैं आंसुओं की बड़ी कीमत है, रोने वाला बख्शा जाता है और जिस रुखसार पर आंसू जारी हों वो जलील नहीं होता। जी मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं नौरीन बात कर रही हूँ। जी जी नौरीन बहन कैसी हैं? मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। अच्छा जी, तो मैं आपको जी पहले तो आज 10वें इमाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से और प्यामे ज़ैनब की तमाम बहनों और प्यारे भाइयों की तरफ से भी मुबारकबाद कबूल हो। जी थैंक यू जी। तो जो है ये महीना इबादत का है, तो इसमें मैं कहती हूँ कि सबको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए। ज़रूर, बहुत अच्छी आपने बात कही जी नौरीन। तो और आप इसमें कुछ कहेंगी? बस मैं सबको जो है इस महीने के रूह से कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हमें इबादत करने की तौफीक दे, बहुत सबको अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नौरीन। सबको, आपकी टीम को, आप सबको और सुनने वालों को, देखने वालों को मुबारकबाद। आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। अल्लाह मियाँ आपको और ज्यादा खुश रखे और ज्यादा सेहत दे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो किताब की जहाँ तक बात है, मैं इमाम के अरशादात इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में और उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। रजब का महीना है और कोशिश करेंगे कि हर जो इमामैन इस महीने में तशरीफ़ लाए उनके अक़वाल, उनकी ज़िंदगी का हल्का सा अक्स पेश किया जाए। लेकिन किताब की जहाँ तक बात है तो मैं बयानुल मसाइब किताब जो है वो ज़रूर, ये किताब डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब ने लिखी है। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में ये किताब रखें। इससे हल्का हल्का मकसद ये होता है कि आप नहजुल बलागा सामने रखें, आप सहीफ़ा कामला सामने रखें। इस तरह की बांगे दरा का मैंने कहा था, इस कुछ किताबें ऐसी हैं जो आप अपने सामने रखें। दरूद के फ़ज़ाइल की किताब सामने रखें ताकि चलते चलते कभी किसी वक्त बैठ के, कभी किसी किताब का कोई सफ़ा उठा के देख लिया, कभी इमाम का खुतबा देख लिया, कभी से छोटी छोटी बातें, ये इल्म की बातें हैं। सहीफ़ा कामला देखेंगे तो दुआ करने का आपको अंदाज़ पता चलेगा कि किस तरीके से अपने रब से मांगना है, कैसे गिड़गिड़ाना है, कैसे उसकी सिफ़ात बयान करके उसके सामने आजिज़ी का इज़हार करना है। तो फिर वो अपने बंदे को ज़रूर अता करता है और उसकी सुनता है। तो ये मकसद। अब इस किताब में करबला के वाक़यात छोटे छोटे करके बयान किए गए हैं, शहादतें बयान की गई हैं। तो उसमें खुद पढ़ें, फिर अपने बच्चों को सुनाएं घर में बैठ के। कहानी की सूरत, आप जो दुनिया की दूसरी कहानियाँ सुनाते हैं तो ये कहानी की सूरत में, छोटे छोटे वाक़यात की सूरत में अपने बच्चों को बताएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगाह हों इन वाक़यात से, इन बातों से। और फिर वो मजालिस में भी जाएंगे, वो बात उन्होंने घर से सुन रखी होगी, जब वहाँ सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें समझ आ जाएगी। तो किताब के बारे में और शेर के बारे में बताने का मकसद यही है कि थोड़ा सा हमें इल्म हो, शायरी का भी, लिटरेचर का भी। जी मैं कॉल ले लूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अंदलीर ज़ारा। जी जी मैं बात कर रही हूँ, आपको खुशामदीद कहती हूँ। कौन बात कर रहे हैं? शुक्रिया, मैं नसरीन मलिक बोल रही हूँ, स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क से। जी जी कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह आपको जज़ा दे। इसी तरह बढ़ चढ़कर
प्रोग्राम करते रहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप सारी बहनें और हौसला देती हैं, और आप तो मेरी एक ऐसी मोहतरम बहन है जो मुझे हमेशा प्रोग्राम के बाद मेरी जो है हौसला बढ़ाती है। जैसे मैं सब बहनों से कहा था कि आप हमारी डॉक्टर साहबा का प्रोग्राम देखें और कॉल भी करें। बहुत शुक्रिया। कुछ बहनें कॉल करेंगी। बहुत शुक्रिया। तो इजाजत चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, आपकी तौफीकात में इजाफा करे। आमीन, दुआ में याद रखें। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम आओ बहनों, बेटियों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसमें आपको जो बातें मैंने कहने की कोशिश की, और कोका बहन, मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आपका नंबर यहाँ आ गया होगा, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करके तो तस्बीहात ज़रूर बताऊंगी। अगले प्रोग्राम्स में कोशिश करूंगी। वैसे डॉक्टर सखावत संद्रालवी साहब और दीगर जो मौलाना वसीम अब्बास और सब जो कर रहे हैं प्रोग्राम, उनमें वो तस्बीहात भी बता रहे हैं, उनमें वो इबादत भी बता रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगी, ताकि अल्लाह ताला हमें हमारी तौफीकात में इजाफा करे, और अल्लाह ताला हमें इबादत करने की, अपने सामने सजदा रेज़ होने की तौफीक दे। तो इसी तरीके से प्यामे ज़ैनब का हिस्सा बनते रहिए, और प्यामे ज़ैनब के मेंबर्स भी बनिए। $1 जो है पर डे के हिसाब से आपको अगर देना पड़े तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़रूर इसका हिस्सा बनिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, और बहुत सेहत के साथ रहें। यही कहूँगी जाते जाते कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने रब के सामने सजदा करना ना भूलिएगा। ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, इसमें आप जिस तरीके से चाहें हिस्सा ले सकते हैं और अपने दिल की बात कर सकते हैं। जाते जाते एक बात सुनती जाऊँ जी, मेरा ख्याल है उन्होंने देख लिया है कि प्रोग्राम इख्तिताम में है, तो मैं आप सब से, अज़ीज़ बहनों से और अज़ीज़ भाइयों से इजाज़त चाहूँगी। सॉरी, मैं ले लूँ ताकि किसी को दुख ना रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैं ब्रुकलिन से आसमा स्टार बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं बहन आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। जिंदगी और सेहत दे और आपके इल्म में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप मौला की वलादत आपको, मामे ज़माना को, तमाम मोमिनीन को, स्पेशली मौलाना सखावत को बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक। तो ठीक है बहन, आपका जो ताउन है हमारी ताकत है, इसी तरीके से हमारी ताकत में इजाफा कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में जरूर शिरकत कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके। और ये बाकी रजब के भी अमाल साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताते रहें। जी इंशाल्लाह। आज चूंकि प्रोग्राम का कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी पता नहीं चला, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर इस बात का ख्याल रखें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो अब माओ, बहनों, बेटियों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, परवरदिगार आलम हमें रोज़े हश्र में हश्र की गर्मी से बचाए, और जनाब सैयदा सलाम अलैहा के हुब्बारों में शामिल करे, उनके खिदमतगारों में शामिल करे, और प्यामे ज़ैनब का जो है वो आगे खिदमतगारों में शामिल करे, उस पैगाम को और आगे बढ़ाने वालों में शामिल करे। वालेकुम अस्सलाम।